जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महीने का 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इनकी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने का महल चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला, रात्रि को जागरण तथा प्रातःकाल स्नान तथा तुलसी वट सिंचन उत्पादन और दीपदान में यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, जो कार्तिक माह में आपने कहा है, वह मोक्ष चाहने करने वालों को या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी भी संकट में फंस जाए, तो वह जंगल में हो अथवा किसी रोग में ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी को अतिशय प्रिय है, मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला है, किसी तरह को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए या वीरता के कारण शंकर जी तथा विष्णु जी के मंदिर पास हो तो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन के में जाकर जागरण करें। विष्णु जी की मूर्ति के सन्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाते हैं और उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी समस्त तीर्थों का स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल के ने मिले तो हो सके तो केवल विष्णु का नाम मात्र मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन करा दें। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरों के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल, वट वृक्ष श्रद्धा से सेवा करें। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदस्य पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान व वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है, और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा सेवा दर्शन से सब पापों के नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वृक्ष के रूप में क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर ने पार्वती जी का विहार कर रहे थे, तो उस समय उनके विहार में विघ्न डालने का विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। हे देवताएं, विषय सुख को कटी कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवताओं को विघ्न डाला है, इसीलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल वट हो गए हैं। इसी कारण विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोलो कन्हैया लाल की जय। कार्तिक महीने का 34वां अध्याय। है सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता। सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से रत्न देवताओं को मिले, उनमें से कौस्तुंभ्य मणि देवताओं ने भी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु जब लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता आप मुझे छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन से ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह
ब्याह कीजिए, क्योंकि यह नियम है कि सूत जी बोले। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दालक ऋषि के साथ करा दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख चमकते हुए दांत, वृंदा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि का आश्रम देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्नान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसीलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, ये मुझको बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार करते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो, जहाँ पर अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ दुराचार, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मगपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक नाम का मन मलिन हो गया। इस प्रकार वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर आऊं तब तक तुम इसी प्रकार पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक ने उस पीपल के नीचे बिठाकर उसे उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी, बुरी तरह से रोना। लक्ष्मी जी ने बैंकुट में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप मुझसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी को प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जहाँ पर वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ से तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी के उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी, सत्यभामा तथा पृथु और नारद जी का स्वाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैंकुट की प्राप्ति होती है। तुमको तो पूछना हो तो पूछ सकते हो, उसे मैं कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादिक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक चित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, इस प्रकार इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। बोलो कन्हैया लाल की जय हो।